हम अपने दर्शकों का परिचय हरदीप सिंह पुरी जी के साथ भी करा देते हैं। आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के टीममेट हैं। हरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार के एक बहुत अहम टीम मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी। हरदीप जी, आपने एज एन आउटसाइडर और एज एन इनसाइडर, अब तो आप इनसाइडर हैं, लेकिन एज आउटसाइडर ऑल्सो इस सरकार को देखा है, बाहर से भी और अंदर से भी। आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, यूनाइटेड नेशंस में रहे, आपने कितने भाषण लिखे भी होंगे, भाषण दिए भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण को आप कैसे रेट करते हैं? हाउ विल यू रेट हिज टुडेज स्पीच? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, एंड आप किसी यार्डस्टिक से भी देखिए सुधीर जी, this was, I think, a superlative performance. He covered 9 years of the government's achievement. उनका emphasis था reform, perform and transform. उनका political message था कि 3 major vices that we've had to deal with are भ्रष्टाचार, परिवारवाद and appeasement, तुष्टीकरण। अब देखिए, उन्होंने जो बातें कही, दे वर ऑल एंकर्ड इन फैक्ट्स। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना, वो तो संकल्प है, पर वो किस बेसिस पे उन्होंने किया? वो जब मोदी गारंटी की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो एक प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, उन्होंने कई आज उदाहरण दिए। तो जब प्रिपरेशन है, आपकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस की जो ट्रेजेक्ट्री है, और उसके बेसिस पे वो प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए जब उन्होंने कहा कि हम 2014 में विश्व भर में 10वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, और हम अगले 2 सालों में, अगले हमारी तीसरी टर्म में, माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरी टर्म में हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा इस समय जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगा। हमसे जो आगे इकोनॉमीज हैं, जापान और जर्मनी की, वो हमारे से 4.1, 4.2 या 4.3। वी आर ग्रोइंग एट 6.5%। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द अदर इकोनॉमीज इज रिलेटिवली फ्लैट। तो ही कैन से विथ कॉन्फिडेंस दैट वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट सबसे मुझे जो लगी उनकी स्पीच में, एंड वाई आई एम, देखिए, लेट मी मेक अ डिस्क्लोजर अप फ्रंट। आई एम नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज टीम, बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ हिज बिगेस्ट एडमायरर्स। और ये मेरी एडमिरेशन उनके लिए डजंट कम फ्रॉम द फैक्ट कि मैं उनके मंत्रिमंडल में उनका एक टीम मेंबर हूं। बट जब मैं उनके मंत्रिमंडल में नहीं था, और मैं 2014 के बारे नहीं बोल रहा, मैं 2014 से पहले की भी बात कर रहा हूं, तब से आई हैव फाउंड अ पर्सन, एंड देयर मे बी मेनी मोर in the world, but I haven't found them, who has total dedication to nation first. और जो भी वो पता नहीं, he is not capable of thinking outside nation first. And जब वो इन चीजों की बात करते हैं, जैसे आज उन्होंने 3 Ds की बात की, डेमोक्रेसी डन, यंग नेशन, 29 years average age, demography, this is the generation which will inherit अमृतकाल। और उसके बाद उन्होंने बात की है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन, कि हम एक डाइवर्स कंट्री है, वी सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी। मैं पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं, जितनी हम तमिल भाषा को, और तमिल एज ए सिविलाइजेशनल लैंग्वेज, एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मैंने देखा उन्होंने मोदी जी ने किया, उसका आज जिक्र नहीं किया उन्होंने। हाउ पीपल हैव बीन कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू वाराणसी, गोइंग फ्रॉम तमिलनाडु टू गुजरात टू ट्रेस द लिंकेजेस। देखिए, टुडेज स्पीच कैप्चर्ड इन दोज 90 minutes the reclaiming of India's past history, cultural legacy, and the journey with confidence to being a leading power and the 3rd, one of the 3 largest economies in the world. Or he said all this in a spirit of inclusion.
ही सेड ऑल दिस। देखिए, जब उन्होंने परिवारवाद की बात की, यानी किसी परिवार के खिलाफ है, उन्होंने कहा सारा देश 140 करोड़ वो मेरे परिवार के मेंबर्स हैं। दैट इज द सब्सटैंटिव डिफरेंस बिटवीन द नैरेटिव आउटसाइड एंड मोदी जी नैरेटिव। जी हरदीप जी, लेकिन अभी आपने परिवार की बात की, मोदी जी ने भी आज एक जो बड़ा बदलाव मैंने उनके स्पीच में देखा, इससे पहले बोलते थे भाइयों और बहनों या मेरे प्यारे देशवासियों, आज सबको परिवारजन कहकर वो बुला रहे थे। यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का एक परिवार बन जाए और वो एक तरीके से उस परिवार के मुखिया हैं। लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि वो परिवारवाद के दायरे में जिन पार्टियों को ला रहे हैं, अगर वो पार्टियां उनकी मदद करती हैं तो वो अगर उनके परिवार में शामिल हो जाएं तो वो ठीक है, लेकिन जो परिवारवादी पार्टियां शामिल नहीं होती, बस वही निशाने पर रहती हैं। जैसे आप देखिए जगन मोहन रेड्डी, ये भी परिवारवाद है, चौटाला परिवार ये भी परिवारवाद है, बादल परिवार ये भी परिवारवाद है, अजीत पवार शरद पवार के साथ हैं, महबूबा मुफ्ती ये भी परिवारवाद हैं। और ये सब लोग वो हैं जो कभी ना कभी आपके साथ रहे हैं, आपके सहयोगी रहे हैं, एनडीए में रहे हैं। तो इनका परिवारवाद अलग है और कांग्रेसियों का परिवारवाद अलग है। मैं सुधीर जी, मैं आपके साथ मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा डिसएग्री करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। परिवार के 2 मेंबर्स या 3 मेंबर्स राजनीति में हो, उसमें कोई किसी को उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं और आपके योर सन और योर ग्रैंडसन ऑल्सो बिकम्स अ जर्नलिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर मेरिट, नो प्रॉब्लम। बट जो पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है, जो अपने सारा जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट परिवार इज द डिसाइसिव डिटर्मिनेंट ऑफ देयर पॉलिटिक्स जी, दैट इज परिवारवाद जी। और वो दे प्लेस देयर परिवार अहेड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन। दैट इज द पॉइंट। हमारे साथ अलायंस रहेगा क्या? हम उनके साथ अगर कहीं मान लीजिए टैक्टिकल अलायंस करते हैं और दे आर पार्ट ऑफ अस फॉर अ वाइल, जैसे आपने श्रीमोनी अकाली दल की बात की, दैट डजंट मेक अस फैमिली डायनास्ट। बट हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, दैट रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम दैम। आपसे आखिरी सवाल हरदीप जी ये है कि प्रधानमंत्री बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 3rd टर्म भी मेरा ही होगा, मैं प्रधानमंत्री बनकर आऊंगा, और डू यू थिंक इट्स ओवर कॉन्फिडेंस? डू यू थिंक ये थोड़ा सा घमंड है? और मेरे सवाल का दूसरा पार्ट अब आप 1-1.5 मिनट में जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है। इससे पहले पूरी दुनिया में सुपर पावर्स जो बनती थी, ग्लोबल पावर्स, वो ताकत के आधार पर बनती थी, पावर के आधार पर। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री ये विश्व मित्र का एक कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं। यानी इंडिया जो है वो पावर अटेन कर रहा है दोस्ती के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर। इट्स ए कंप्लीट शिफ्ट। आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन सुधीर जी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव के बारे या 2024 के बाद जो पार्टी इलेक्ट होगी उसके बारे में बात करते हैं, इट इज बिकॉज he has demonstrated that good governance is also good politics। और ये good governance जो है, मतलब जो आपके आंकड़े हैं, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास सैंक्शन कर दिए हैं, आपने 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दे दिए हैं, आपने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए के लोन दे दीजिए। ये उस कॉन्फिडेंस की बात है। ये कोई जो शब्द आपने इस्तेमाल किया घमंड, ये घमंडिया तो दूसरे वाले हैं। ये 100% कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन गवर्नेंस एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड द कॉन्फिडेंस दैट ही कैन सस्टेन दिस governance and performance in the next 1 year and for the next 5 years after he's in power.